यूं तो हर मोड़ पर बहुत सी जिंदगियां सांस लेती दिखाई देंगी, पर उन जिंदगियों में जान नहीं होती। जीते तो सब है यहाँ इस दुनिया में, पर यहाँ हर किसी की खुद की पहचान नहीं होती। मैं आकाश पांडे एक दिन पहले ही अनजाने में मुंबई आया और आज ही मुझे अनजाने में एक बड़ी फिल्म के लिए साइन कर लिया गया और नई पहचान दे दी स्काई नाम की। मुझे और निशा दोनों को ही उस फिल्म के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था। किसने सोचा था कल ट्रेन में मिले दो अजनबी आने वाले कल के सुपरस्टार्स बनेंगे। निशा, मैं और उसकी सहेलियां अपने होटल में पार्टी कर रहे थे। तीनों लड़कियां साथ मिलकर अलग अलग गानों पर डांस कर रही थी। उन्हें देखकर बहुत वक्त बाद मेरे चेहरे पर मुस्कान आई थी। तभी निशा ने गाना बदल दिया। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। गाना सुनकर अगले ही पल मेरी आंखों में आंसू आ गए। निशा की नजर मुझ पर पड़ी तो उसने गाना बंद कर दिया और मेरे पास आ गई। अब क्या हुआ तुम्हें? नहीं, कुछ भी तो नहीं। जब झूठ कहना ही नहीं आता तो सच कहने की ही आदत डाल लो। बताओ ना, क्या हुआ? घर की याद आ गई। मैं, पापा, मम्मी सब इसी गाने पर डांस किया करते थे। पहली बार घर से इतनी दूर आया हूँ। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। पापा ने तो मुझे ढूंढने के लिए FIR ही करवा दी होगी। अब यही समझ लो कि मैं ही तुम्हारी घरवाली हूँ। I mean, हम ही तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारा परिवार। अब तुम्हें इसी गाने पर हमारे साथ डांस करना होगा। इसी तरह नाचते गाते पूरी रात निकल गई। आज मैं जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा था, या दूसरे लफ्जों में कहे तो इस फिल्मी दुनिया में अपने आप को खोने जा रहा था। आज मुझे और निशा को फिल्म की कहानी सुनाने के लिए बुलाया गया। हमने टैक्सी की और पहुंच गए स्टूडियो। वही गेटकीपर जो मुझे कल अंदर आने से रोक रहा था, आज मुझे सलाम कर रहा था। फिल्म के डायरेक्टर अरमान जी हमारा ही इंतजार कर रहे थे। हम उनके साथ एक कमरे में गए। चाय, कॉफी कुछ लेंगे आप? अरमान जी ने कहा। मैंने कहा, जी नहीं, फिलहाल तो कहानी पर ही ध्यान दे दूं, बाद में हम साथ में लंच कर लेंगे। जैसी आपकी मर्जी, अरमान जी ने कहा और कहानी सुनाना शुरू किया। ये कहानी है एक लड़के की जिसके माँ बाप का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। उसे बचपन से ही अपना ख्याल रखने की आदत थी। उसके पास इतनी दौलत थी कि उसकी जिंदगी आराम से गुजर सकती थी, लेकिन उसके जीवन में कमी थी तो सिर्फ प्यार की। बचपन में जब से एक्सीडेंट में उसके माँ बाप चले गए, तब से वो हर माँ बाप में खुद के माँ बाप को देखता। बिना प्यार की परवरिश से उसे एक मानसिक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है स्विच पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक ही इंसान अपने जीवन में दो अलग अलग किरदार निभाता है। मैंने बीच में ही हंसते हुए कहा, दो किरदार? आकाश और स्काई की तरह? अरमान जी ने कहानी आगे बढ़ाई। हाँ, एक ही इंसान के दो कैरेक्टर्स। उसका एक पहलू तो प्यार की तलाश में तड़पता रहता है और दूसरा हर रोज गर्लफ्रेंड बदलता है। कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब उस लड़के को एक ही परिवार की दो जुड़वा बहनों से प्यार हो जाता है। मैं उन्हें रोकते हुए बोलने लगा, दो लड़कियों से एक साथ सच्चा प्यार? अरमान जी बोले, यही तो ट्विस्ट है। उस लड़के को तो पता भी नहीं कि उसकी जिंदगी में दो किरदार है और इसी वजह से वो एक साथ दो लड़कियों से प्यार कर बैठता है। वो भी दोनों जुड़वा बहनें। दोनों बहनें भी, एक सीधी सादी और दूसरी तेज तर्रार। हीरो के टपोरी वाले कैरेक्टर की जोड़ी सीधी वाली बहन से है और सीधे वाले कैरेक्टर की जोड़ी तेज वाली बहन से है। उसके सच्चे प्यार की वजह से दोनों लड़कियां भी उसे अपना दिल दे बैठती है, पर कहानी के आखिर तक दोनों को पता नहीं चलता कि दोनों का प्यार एक ही इंसान है। कहानी के क्लाइमेक्स में लड़कियों के बाप का दुश्मन दोनों लड़कियों को उठा ले जाता है और जब वो दोनों को उस गुंडे से बचाता है, तब जाके लड़कियों को उसकी असलियत का पता चलता है और इसके साथ ही वो लड़का अपनी बीमारी के बारे में जान जाता है। एंड में सब ठीक होने पर दोनों लड़कियां उसके साथ रहने लगती है
और आखिर में लड़का कहता है, दोनों को एक साथ झेलने से अच्छा तो मैं पागल ही रहता। बाय गॉड की कसम, क्या कहानी लिखी है आपने। हीरोइन का डबल रोल और हीरो का एक ही रोल में 2 कैरेक्टर। सुपर हिट है ये तो। मैंने कहा, क्या सच में किसी को 2 लड़कियों से प्यार हो सकता है? एक साथ 2 लड़कियों का तो पता नहीं, लेकिन एक के जाने के बाद दूसरा प्यार हो सकता है। एक बार अपने बंद दिल को फिर से खोल कर तो देखो। मुझे नहीं लगता कि इस बंद दिल की चाबी फिर कभी मुझे मिलेगी। आगे के कुछ दिन हमारी फिल्म की तैयारियों में बीत गए और आ गया हमारी फिल्म का मुहूर्त शॉट। शूटिंग का पहला दिन। बारिश का सीन था। निशा सड़क पर खड़ी थी और टैक्सी ढूंढ रही थी। मेरा एक पहलू, जो आवारा किस्म का है, सड़क के बीचों बीच ट्रैफिक रुकवा कर उसे प्रपोज करता है। लाइट, कैमरा, एक्शन। निशा, जो मेरी मुस्कान की वजह बन चुकी थी, और उसको देखकर ही मेरे चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। मैं उसके पास जाकर बोला, मैडम एक बात कहूँ? मैं आवारा लोगों के मुंह नहीं लगती। मैंने अपने शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, तो फिर मेरे सीने से लग जाओ, मैंने कब रोका है? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? लड़कियों से ऐसे बात करते हैं? मैं भावनाओं में बह गया और भूल गया कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मेरी चंचल मेरे सामने खड़ी है और मैं उसे प्रपोज कर रहा हूँ। मैं निशा का हाथ पकड़कर घुटनों पर बैठ गया। मुझे नहीं पता लड़कियों से कैसे बात करते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने प्यार सिखाया ही नहीं। मैं हर बात सीख लूंगा जो तुम्हें अच्छी लगे। तुम बस मेरी हो जाओ चंचल। आई लव यू। कट इट। क्या कर रहे हो आकाश? अरमान जी ने कहा। मैंने सॉरी बोला और फिर से वही सीन शुरू किया। अब मेरा फिल्म की दूसरी हीरोइन पूजा के साथ सीन था। मेरे अंदर का दूसरा किरदार, जो कि बहुत ही सीधा साधा है और एक पब्लिशिंग हाउस में राइटर की नौकरी करता है। लाइट, कैमरा, एक्शन। ऑफिस का सेट लगा था। मैं सबको गुड मॉर्निंग कहता हुआ अपने केबिन में गया। तभी एक लड़की आकर कहती है कि पूजा मैडम आपको बुला रही है। पूजा निशा का ही उसकी हम शक्ल वाली बहन वाला कैरेक्टर है। मैं डरता हुआ पूजा के कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में पूजा एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। हमारी कब से दर पे आंख लगी थी हुजूर, आते आते बहुत देर कर दी। उसने एक मादक अंगड़ाई लेते हुए सिगरेट सुलगाई और उसका धुआं मुझ पर छोड़ते हुए बोली, किताबें ही लिखोगे या हमारी कहानी भी आगे बढ़ेगी? जी, कौन सी कहानी? निशा ने मेरे हाथ अपने गालों पर सहलाते हुए कहा, अरे मेरे भोले सनम, इस हुस्न की बेचैनी की कहानी, जो बस तुम्हारे प्यार की एक बूंद पाने को तड़प रही है। मैं डर के मारे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, जी मैं वो कोशिश करूंगा, और भागकर कमरे से बाहर निकल गया। कट। परफेक्ट शॉट। अगले दिन मेरा सीन था। बस स्टैंड पर निशा बैठी है और मेरे आवारे वाले शख्सियत का इंतजार कर रही है। लेकिन मेरी आवारा वाली शख्सियत जब तक किसी लड़की को लाल कपड़े में ना देख ले तब तक बाहर नहीं आती। तो मैं निशा को पहचानूंगा तक नहीं। वो सीन भी करीब 10 रीटेक के बाद हो गया। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। निशा ने मुझे एक्टिंग की तमाम बारीकियां सिखाई। मैं अपनी फिल्म के किरदार में ही घुसा रहता था ताकि मेरा ये असली वाला किरदार बाहर ना आ सके। धीरे धीरे फिल्म पूरी होती जा रही थी। अब तो बॉलीवुड के गलियारों में भी मेरी एक्टिंग के चर्चे हो रहे थे। मैं अपने घर पर फोन कर पापा मम्मी से बात करने लगा था। निशा के पापा ने भी उसके एक्टिंग करियर को अपना लिया था। अखबारों के पन्नों पर भी हमारी छोटी मोटी तस्वीर छपने लगी थी। मेरे और निशा के अफेयर की झूठी अफवाह भी मीडिया में गरम मसाले जैसी बेची जा रही थी। धीरे धीरे मेरे दिल के जख्म भी भरने लगे थे। लेकिन एक सीन के शूट के दौरान मेरे सारे जख्म फिर से कुरेद दिए गए। फिल्म में निशा को गोली लग जाती है और मैं भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। निशा बहुत सीरियस हालत में है। लाइट, कैमरा, एक्शन। डॉक्टर, अब कैसी हालत है उसकी? डॉक्टर बोले,
हालत बहुत खराब है। इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते। मेरे जज्बातों का समंदर अब सुनामी का रूप ले चुका था। मैं भूल गया था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं उस पल को जी रहा था जब चंचल के जहर खाने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया होगा, और उस वक्त मैं शराब के नशे में होने के कारण सो रहा था। मुझे ऐसा लगा भगवान ने मुझे एक मौका और दिया है चंचल के आखिरी पल में उसके पास लौटने का, उसको बचाने का। मैं भागकर उस तक पहुंचना चाह रहा था, पर मेरे दिल की धड़कनों ने जैसे मेरे पाँव में डोर बांध दी हो। मैं हर 2 कदम पर लड़खड़ा रहा था। मैं कमरे के अंदर पहुंचा। आंखों में आंसू होने की वजह से सब धुंधला दिखाई दे रहा था। मेरे कानों में बस चंचल की आखिरी हिचकी की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं पलंग पर लेटी निशा का हाथ पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, कहाँ जा रही हो मुझे यूं अकेला छोड़कर? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तभी एक मशीन में से बीप बीप की आवाज आई और मॉनिटर में आ रही आड़ी तिरछी लकीरें बिल्कुल सीधी हो गई। मुझे ऐसा लगा मेरी चंचल मुझे छोड़कर जा रही है। मैं उसके दिल के पास अपने कान ले जाकर उसकी धड़कन सुनने लगा। फिर मैं वहीं सर रख कर लेट गया और बोला, सुना था प्यार में बहुत ताकत होती है। सच्चे प्यार को ले जाने की हिम्मत खुद उस भगवान में भी नहीं। मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से सिर्फ तुम्हारी ही चाहत की है। अगर मेरे प्यार में सच्चाई है तो तुम्हें लौटकर आना ही होगा, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। इतना कहते हुए मैंने उसके सीने को हाथों से प्रेशर दिया। फिर एकदम से निशा लंबी सांस खींचते हुए बैठ गई। कट इट, ब्रिलियंट शॉट। मुझे होश आया तो देखा सब लोग ताली बजा रहे थे। मेरी आंखों से असली दर्द के आंसू को एक्टिंग समझकर डायरेक्टर से लेकर स्पॉट बॉय तक सभी जोर जोर से ताली बजा रहे थे। व्हाट एन आउटस्टैंडिंग एक्टिंग यार, अगले साल का फिल्म फेयर तुझसे कोई नहीं छीन सकता, अरमान जी ने कहा। कुछ ही महीनों बाद हमारी फिल्म भी पूरी होकर रिलीज हो गई। मेरे हॉस्पिटल वाले सीन पर सबसे ज्यादा आंखें भीगी और लास्ट के फाइट सीन पर सबसे ज्यादा सीटियां बजी। फिल्म सुपर हिट हुई और मैं रातों रात सुपरस्टार बन गया। मैं आकाश से अब सुपरस्टार स्काई बन चुका था। किसी न्यूज चैनल पर हमारी फिल्म की खबरें, किसी पर हमारे इंटरव्यू, तो किसी पर मेरे और निशा के अफेयर की अफवाह की न्यूज। फिल्म फेयर में बेस्ट डेब्यूट एक्टर के लिए भी मैं नॉमिनेट हो चुका था। मेरी जिंदगी का सबसे खास लम्हा आने वाला था जब मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा। अवार्ड फंक्शन से एक दिन पहले मुझे चंचल की बहुत याद आ रही थी। चंचल ने भी उसके आखिरी मैसेज में कहा था कि जब भी मेरी याद आए अपनी आंखें बंद कर अपने दोनों हाथ फैला लेना, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। मैंने वैसा ही किया। मैं अपने रूम में आंख बंद करके दोनों हाथ फैलाकर खड़ा ही हुआ था कि ऐसा लगा मेरी चंचल मेरी बाहों में हो। आई लव यू, मैंने कहा। आई लव यू टू आकाश। मैंने आंखें खोली तो देखा मेरी बाहों में निशा थी। मैंने उसे दूर करते हुए कहा, मेरी बाहें सिर्फ चंचल के लिए खुलती हैं, यहाँ किसी और के लिए कोई जगह नहीं। किसी और को अपने करीब आने तो दो आकाश। तुम्हारे दिल के जख्म मुझे अच्छे नहीं लगते। मत आओ मेरे करीब, मेरे दिल की आग में जल जाओगी। वैसे भी हर जख्म वक्त के साथ भर जाता है। वक्त किसी के कोई जख्म नहीं भरता आकाश। इस वक्त में जो नए नए लोग मिलते हैं वो भरते हैं जख्म। तो फिर मुझे इन जख्मों के साथ ही रहने दो। देखा नहीं तुमने, जब भी मैं दर्द में तड़पता हूँ चारों ओर बस तालियों का शोर सुनाई देता है। जितना मैं तड़पता हूँ उतनी तालियां बजती है। पता है आकाश, जो लड़की तुम्हें छोड़कर जा चुकी है आज भी तुम उसी को बेइंतहा प्यार करते हो। इसलिए मैंने ट्रेन में उस दिन तुमसे दोस्ती की थी कि ये शख्स कभी दोस्ती नहीं तोड़ेगा। पर ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। मैंने तुम्हें दर्द में चिल्लाते हुए देखा है और खुशी में मुस्कुराते हुए भी देखा है। जब इस फिल्म में तुम दर्द से चिल्लाए हो मेरी भी आंखें भर आई हैं। जब भी तुम यहाँ खुशी में मुस्कुराए हो मेरे होंठ भी मुस्कुराए हैं।
जब जब तुमने फिल्म के किरदारों को अपने जज्बात दिखाए हैं, तब तब ऐसा लगा है कि तुम उन किरदारों की जगह मुझसे ही कुछ कह रहे हो। तुम मेरे लिए सुपरस्टार हो और हमेशा रहोगे। कभी तुम्हारा फैसला बदल जाए तो बता देना। इतना कहकर निशा चली गई। मैं भी बाहर जाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई। कैसे हो आकाश? मैंने पीछे पलटकर देखा तो चंचल खड़ी थी। चंचल अपने उसी शादी के जोड़े में खड़ी थी जिसमें मैं उससे आखिरी बार मिला था। मैं आश्चर्य से उसे ही देखे जा रहा था। हजारों सवाल मेरे दिमाग में दौड़ रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कौन सा पूछूं। कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? मैंने कहा। मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ थी। अच्छा छोड़ो ये सब। देखो मैंने फिर से शादी का जोड़ा पहना है। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं कुछ कहता इससे पहले ही उसने अपनी उंगली मेरे होठों पर रख दी। और अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा ना तुमने? इतने बड़े स्टार बन गए हो पर अभी तक खुद का ख्याल नहीं रखना आया। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही फिर से उसने मुझे रोक दिया। महाराज आपकी इजाजत हो तो कुछ पल आपके सीने पर अपना सर टिका सकते हैं हम। इतना कहकर वो मेरे सीने से लग गई। खुद ही बोले जा रही हो, मुझे भी तो कुछ बोलने दो। तुम्हारे सवालों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है आकाश। वक्त नहीं है मतलब? कहा ना कोई सवाल मत करो। मैं तुमसे एक आखिरी वादा लेने आई हूँ। तुम निशा को अपना लो आकाश। ये नहीं हो सकता। मेरा प्यार सिर्फ तुम हो। तुम समझ नहीं रहे हो आकाश। निशा ही तुम्हारी किस्मत में है। मेरा यूँ जाना, तुम्हारा यूँ निशा से मिलना, तुम्हारा एक्टर बनना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये सब उस ऊपर वाले स्क्रिप्ट राइटर का काम है। उसी स्क्रिप्ट राइटर से 5 मिनट की परमिशन लेकर तुमसे मिलने आई हूँ। प्लीज जाओ और निशा को रोक लो। जो गलती तुमने पहले की थी उसे फिर मत दोहराओ। इतना कहकर वो 2 कदम पीछे हट गई। उसका एक हाथ मेरे हाथ में ही था। मैं जा रही हूँ आकाश, और एक बात हमेशा याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी। उसका एक हाथ मेरे हाथ से छूटता गया और चंचल मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। और ये क्या कहकर गई थी वो, जो गलती पहले की है उसको मत दोहराओ? क्या मतलब था इसका? मैं दौड़ लगाकर बाहर जाने लगा। मेरी गलती यह थी कि जब मैं चंचल को जाने से रोक सकता था तब मैं दारू पीकर पता नहीं कहाँ पड़ा था। लेकिन अब मुझे निशा को रोकना ही होगा। तभी सामने निशा अकेली सड़क पर बीचों बीच जाते हुए दिखी। दूर से 2 कारें उसकी ओर बढ़ रही थी। मेरे अंदर जितनी भी जान बची थी मैं भागा उसे बचाने। रुक जाओ निशा! मैं चिल्लाते हुए भाग रहा था। मैंने आखिरकार उसे पकड़ लिया, पर शायद अब देर हो चुकी थी। सामने से आती एक कार ने हमें टक्कर मार दी। 3 दिनों बाद मुझे होश आया। धीरे धीरे मेरी आंखें खुली। सामने मेरे मम्मी पापा थे। निशा कैसी है? मैंने पूछा। पापा ने कहा वो भी ठीक है, बगल वाले कमरे में ही है। मैं उठने की कोशिश करने लगा। डॉक्टर ने एक व्हील चेयर मंगवा दी और उस पर मुझे बिठाकर निशा के कमरे में ले गए। निशा पलंग पर ही बैठी हुई थी। मुझे देखते ही बोली, मैंने सुना था प्यार में बस दिल को खतरा होता है, लेकिन हाथ पैर भी टूट जाते हैं, ये आज पता चला। कमरे में सब लोग हंस दिए। कमरे में टीवी चल रही थी जिसमें मेरे बारे में ही बताया जा रहा था। अभी अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इस साल का बेस्ट एक्टर अवार्ड जीतने वाले सुपरस्टार स्काई को होश आ गया है। मुझे अवार्ड मिल गया? मैंने पूछा। हमारी फिल्म के डायरेक्टर अरमान जी बोले, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि इस साल का फिल्म फेयर तुम्हारा है, पर पता नहीं था कि अवार्ड लेने स्टेज पर भी मुझे ही जाना पड़ेगा। सभी फिर से हंस दिए। कुछ दिन बाद हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। बाहर जाने के लिए हॉस्पिटल का दरवाजा खोलने से पहले ही अरमान जी बोले, बाहर बहुत भीड़ है आकाश,
ये भीड़ सिर्फ तुम्हारे लिए आई है। ये भीड़ ही है जो हमें मिलाती है खुद की पहचान से। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, चारों तरफ हजारों केंद्रों की जगमगाती चमक, जहां तक नजरें जाएं बस पागल होती बेकाबू सी भीड़, और उस भीड़ को काबू करने में लगे न जाने कितने पुलिस वाले। कानों में गूंजता बस मेरा ही नाम, चौराहे पर बस मेरी ही बड़ी बड़ी तस्वीर। सच ही कहा है किसी ने, यूं तो हर मोड़ पर बहुत सी जिंदगियां सांस लेती दिखाई देंगी, पर उन जिंदगियों में जान नहीं होती। जीते तो सब यहाँ इस दुनिया में, पर यहाँ हर किसी की खुद की पहचान नहीं होती। आज मेरी एक खुद की पहचान थी। हाँ, मैं एक सुपरस्टार बन चुका था। यही खत्म हुई आकाश की ये कहानी। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।